सुप्रभात सभी को। आज हम कक्षा 8 का षोडश पाठ लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हैं, जिसका नाम है कवित्वम कालिदासस्य। कालिदास के बारे में आज हम यहाँ पढ़ेंगे। महाकवि कालिदास संस्कृत साहित्यस्य सर्वश्रेष्ठा कविरस्ति। महाकवि कालिदास जो हैं संस्कृत साहित्य के एक श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तेन विरचितानि, और उनके द्वारा विरचित मतलब रचित कुछ नाटक हैं, कुछ रचनाएं हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे। पहला दिया है यहाँ पे विरचितानि मालविकाग्निमित्रम। मालविकाग्निमित्रम उनका बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है। विक्रमोर्वशीर्यम और विक्रमोर्वशीर्य, अभिज्ञान शाकुंतलम, त्रीणि नाटकानि सन्ति। ये तीनों नाटक उनके बहुत प्रसिद्ध हुए। एतेषु नाटकेषु अभिज्ञान शाकुंतलम, इनमें से उनका जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम तो न केवलम संस्कृत साहित्य, अर्थात न केवल संस्कृत साहित्य के हिसाब से, बल्कि विश्वस्य सर्वश्रेष्ठ नाटक अस्ति, बल्कि ये विश्व का सबसे प्रसिद्ध नाटक माना जाता है। शकुंतलस्य नाटकस्य वैशिष्ट्य विषये, शकुंतल जो नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, वो एक विशेष नाटक माना जाता है। और सप्त अंकात्मके, इसमें 7 अंक में ये विभाजित है, मतलब 7 खंडों में ये बटा हुआ है। नाटक अस्मिन् दुष्यंत शकुंतलयो, नाटक में ये बताया गया है कि कैसे दुष्यंत और शकुंतला के जीवन के बारे में दर्शाया गया है, उनके जीवन के बारे में बताया गया है। कथा तथा उनके बारे में जो कथा है प्रचलित है, उसके माध्यम से ये नाटक यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। शिशो भरतस्य शौर्य वर्णितम, और राजा जो भरत हुए जिनके नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा, उनके बारे में भी यहाँ वर्णित किया गया है। तस्य भरतस्य नामना एव अस्माकं देशस्य नाम, जैसा कि मैंने बताया कि भरत राजा जो थे दुष्यंत के पुत्र, उनके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा, इसलिए इसे भारतवर्षम, भारतवर्ष के नाम से हम जानते हैं। इति प्रसिद्धम अस्ति, ऐसा ये प्रसिद्ध हुआ। नाटके अस्मिन् भरत वाक्यम माध्यमेन महाकवि कथयति, भरत के लिए महाकवि कहते हैं। और मालविकाग्निमित्रम नाटकम पंचालकमस्ति, मालविकाग्निमित्र जो नाटक है उनके माध्यम से यहाँ पर 5 वाक्य कहे गए हैं। अत्र मालविकाग्नि अग्निमित्रयो और कथा वर्णितास्ति, तो मालविकाग्नि जो मित्र नाटक है उसके बारे में 5 वाक्य कहे गए हैं। क्या कहे गए हैं? अग्नि, सबसे पहले अग्नि के बारे में कहा गया, अग्नि मित्रयो, अग्नि हमारी मित्र है, इसके बारे में भी कथा वर्णित की गई है। विक्रमो व सीरिय नाटके उर्वशी पुनर्वयो कथा पंचाकेशु वर्णितः। फिर यहाँ पर विक्रम व सीरी के बाद उर्वशी और पूर्व की एक कथा प्रचलित की गई है, जो नाटक के माध्यम से यहाँ वर्णित है। अस्मिन् नाटके भरत वाक्य माध्यमेन काम्यते कवियत, इनके नाटक में भरत वाक्य के माध्यम से यहाँ पर दिया गया है, बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। तस्य कुमार संभवम रघुवंशम चेति नामक 2 महाकाव्य, इनके 2 महाकाव्य भी हैं जिनके नाम है कुमार संभवम और रघुवंशम। फिर कुमार संभव महाकाव्य 17 सर्गेषु, इसमें 17 सर्ग हैं, 17 खंडों में ये विभाजित है। स्वामी कार्तिकेयस्य अवतार कथा, इसमें स्वामी कार्तिकेय की अवतार कथा भी दी गई है। किसमें? कुमार संभव जो महाकाव्य है उसमें। अवतार कथा तारकासुरस्य वध वृत्तांत चास्ति, और तारकासुर का जो वध हुआ था उसकी कथा भी यहाँ पर दी गई है। रघुवंश महाकाव्य, रघुवंश महाकाव्य में नवदशसु सर्गेषु 19 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 19 खंडों में ये विभाजित है। रघुवंशीय नाम पराक्रम वर्णन तथा तेषाम उदात्त चरित्र निरूपणम ते कृतम, इनमें रघुवंशी के चरित्र का वर्णन किया गया है, उनके पराक्रम का वर्णन किया गया है और उनके चरित्र का निरूपण भी किया गया है। तेन मेघदूतम ऋतुसंहारम 2 खंड काव्ये विरचितम, फिर इनके 2 खंड काव्य हैं जिनका नाम है मेघदूतम और ऋतुसंहार, इनके 2 खंड काव्य भी हैं। मेघदूतम पूर्व मेता, मेघदूत में
उत्तर मेधस्य दो भागों स्था, मतलब दो भागों में ये स्थित है, दो भागों में ये बटा हुआ है। अस्मिन काव्ये मेघा यक्षस्य दूता अभवत्, इस काव्य में ये दूत के रूप में, एक सैनिक के रूप में कार्य करता है। बहुत ही सुंदर ये खंड काव्य है। सह मेघदूत रूपेण राम गिरितः और हिमालयस्य स्थाम अलकापुरी गच्छति, इसको लिखने के लिए ये रामगिरित और हिमालय की अलकापुरी तक गए थे और वहाँ ये इसका वर्णन किया गया था। दूत मार्गस्य वर्णम नैसर्गिकम अभिवर्मणीयम चास्ति, इसका जो सुंदर वर्णन है वो बहुत ही अच्छा हमें दिखाई देता है इनके काव्य के माध्यम से, और ये नैसर्गिक है मतलब प्राकृतिक है। फिर आगे हम बात करते हैं ऋतुसंहार षट ऋतूणाम, ऋतुसंहार में 6 ऋतुओं का बहुत सुंदर वर्णन है। फिर यहाँ पे दिया हुआ है कि उज्जैनी तस्य जन्मस्थली इति केचित, मतलब कालिदास की जो जन्मस्थली है वो कौन सी है, यह है उज्जैन। उज्जैन को इनकी जन्मस्थली माना जाता है। मेघदूत प्रमाणेन चा, मेघदूत में इनका प्रमाण मिलता है, इनका साक्ष्य मिलता है कि इनका जन्म स्थल है ये। अद्यापि उज्जैन्याम अन्यत्र चा प्रतिवर्षम देव प्रबोधिन कालिदासस्य महोत्सव, तो यहाँ पर उज्जैन में प्रतिवर्ष कालिदास का देव प्रबोधिनी नाम से प्रतिवर्ष एक मेला लगता है, एक विशिष्ट रूप से आयोजन किया जाता है। यतः तस्य मेघदूते यक्षस्य शाप मोक्षः देव प्रबोधिन्यामेव जातः, इनने ये देव प्रबोधिनी जो मेला लगता है, जो एक विशेष आयोजन होता है, उसका यहाँ पर वर्णन किया था, उसकी यहाँ पर रचना की थी। महोत्सवा विशिष्ट रूपेण आयोजिते, इनका महोत्सव जो है विशेष रूप से आयोजित होता है। तस्य मेघदूते यक्षस्य शाप मोक्षः देव प्रबोधिन्या विजातः यक्ष व्याजेन महाकवि आत्मव्यथा प्रस्तुतवान इति विदुषां मतम, मतलब जो इस कथा को अच्छे सुनता है और जो इस आयोजन में आता है वह यक्षों के डर से दूर हो जाता है, ऐसी इसमें एक किंवदंती भी है। अतः देव प्रबोधिनी तिथि महाकाव्य उत्सव दिवसः, इसलिए देव प्रबोधिनी जो तिथि होती है इसमें इस उत्सव का आयोजन किया जाता है। ना तो जन्म दिवसस्तु शोध विषयो वर्तते, इसलिए इनका जो जन्म दिवस है एक शोध दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो आज हमने ये पाठ पढ़ा कालिदास के रूप में, कालिदास के बारे में कौन कौन से इनने रचनाएं की। तो आशा करता हूँ आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।